ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज जो अव्यक्त मुरली है उसका टॉपिक बहुत ही सुंदर है और वो सुंदर टॉपिक अगर हम फॉलो करते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए तो हम भी सत्यम शिवम सुंदरम जो नाम है उसमें हम सत्यम शिवम सुंदरम भगवान के बच्चे मास्टर सत्यम शिवम सुंदरम हम बन जाते हैं। तो आज हमें इसको फॉलो करके अपने जीवन में उतारना है, जीवन को इसी प्रकार चलाना है कि जो परमात्मा शिव भगवान बाप दादा ब्रह्मा बाबा के साथ बाप दादा के रूप में हमको जो शिक्षाएं देते हैं, आज की शिक्षा के अनुसार अगर हम चलते हैं, अपने जीवन को चलाते हैं तो हमारी जो पर्सनैलिटी वो बन जाती है जो हमारे परम पिता परमात्मा भगवान शिव की पर्सनैलिटी है और ब्रह्मा बाबा ने वो पर्सनैलिटी बनाई। जब दोनों इकट्ठे होकर आते हैं तो हमें भी वो पर्सनैलिटी ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को फॉलो किया तो हमने ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है ताकि वो शिव जी की पर्सनैलिटी जो सुंदरम की है वो हमारी एक सुंदर पर्सनैलिटी बन जाए, जिसको इस टॉपिक में कहा गया है सीरत। तो परमात्मा की पर्सनैलिटी, भगवान शिव की पर्सनैलिटी, ब्रह्मा बाबा की पर्सनैलिटी दोनों को कंबाइन करते हैं तो बन जाते हैं बाप दादा। तो वो पर्सनैलिटी वो अपनी सूरत से इस पर्सनैलिटी को, इस सीरत को हमने प्रत्यक्ष करना है तो फिर सारों विश्व के चारों ओर ये प्रत्यक्षता के ढोल बजने लग जाएंगे कि मेरा बाबा आ गया, मेरा पिता आ गया, मेरा फादर आ गया। तो ये नगाड़े बजने लगेंगे क्योंकि हम बच्चे दुनिया को नहीं दिखाई देंगे, दिखाई देगा परम पिता परमात्मा भगवान शिव ब्रह्मा बाबा। तो कितनी बड़ी चुनौती है हम बच्चों के लिए बाबा ने दी, पर बाबा साथ है इसलिए ये चुनौती नहीं रह जाती, चैलेंज नहीं रह जाता, क्योंकि पुरुषार्थ कराने वाला संगम युग पर स्वयं बाप हमारे साथ आकर हमको क्रेडिट दिलवाना चाहते हैं। हमारी पर्सनैलिटीज हमारी मूर्त बना रहे हैं जो कि मंदिरों में कल को सजेगी, जिसकी पूजा आज भी मंदिरों में हो रही है, रादर हम भी करते रहे जब तक हमें ये ज्ञान नहीं था। तो हमें अपनी सूरत से अपनी सीरत को प्रत्यक्ष करना है, तभी प्रत्यक्षता का नगाड़ा विश्व में चारों ओर बजेगा और परिवर्तन हो जाएगा। तो आज का टॉपिक है अपनी सूरत से बाप की सीरत को प्रत्यक्ष करो तो प्रत्यक्षता का नगाड़ा बज जाएगा। And in English is reveal the personality of the Father through your face, and then the drums of the revelation will beat. Not only beat, but in the world will beat. तो आप अपनी वो अव्यक्त स्थिति बना लीजिए। आज अव्यक्त दिवस के दिन तो खूबसूरत बना दिया, हमारी सूरत को खूबसूरत बना दिया, अर्थात हमारी सीरत को खूबसूरत बना दिया। उसी सूरत से हमने इस सीरत को जो परमात्मा की सीरत है सुंदरम की, वही हमने प्रत्यक्ष करनी है। तो जिससे परम पिता परमात्मा का जो वर्ल्ड में रिवील हो जाएंगे, प्रत्यक्षता हो जाएगी। तो परमात्मा ने कैसे हमारी पर्सनैलिटी, कैसे हमारी सीरत बना रहे हैं, तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने स्वयं परमात्मा शिव को फॉलो किया। तो ब्रह्मा शिव जी ने एज रोल मॉडल ब्रह्मा को हमारे सामने रख दिया। तो वी आर टू फॉलो Brahma Baba and to remember Shiv Baba.
शिव बाबा को याद करना है, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, तो हमारी सूरत से वो सीरत दिखाई देगी जो परमात्मा चाहते हैं, और हमारी सीरत दिखाई देगी, हमारी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हो जाएगा, एंड द वर्ल्ड विल बी ट्रांसफॉर्म टू गोल्डन एज। तो कैसे शुरू होती है सत्यम शिवम सुंदरम की ये सत्यनारायण की कथा? एकाग्रचित होकर सुनते चलिए और मजा लीजिए। आज बाप दादा दो विशाल सभाएं देख रहे हैं। देखो बाबा कितना विशाल है, दो सभा को देख रहा है। एक तो साकार रूप में आप सभी सम्मुख हो, एक साकार रूप की सभा है जो शांतिवन में सम्मुख आकर बैठे हुए हैं, बाबा के सामने बैठे हैं, उनको बाबा साकार रूप में देख रहे हैं। हम लोग भी वहां पर साकार में प्रेजेंट हैं। अपने आप को अनुभव कीजिए, यू आर सिटिंग इन द शांतिवन। शांतिवन में आप लोग बैठे हुए हैं, और दूसरी अव्यक्त रूप की विशाल सभा देख रहे हैं। चारों ओर के अनेक बच्चे इस समय अव्यक्त रूप में बाप को सम्मुख देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि विश्व का परमात्मा है, विश्व की आत्माओं का पिता है, तो परमात्मा सारे विश्व में देख रहे हैं। क्योंकि जो बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां और उनके द्वारा जिन्होंने ज्ञान लिया हुआ है, जो कभी सेंटर्स पर भी नहीं जाते, वो भी घरों में बैठकर अव्यक्त रूप में मिलन मना रहे हैं, क्योंकि बाबा की बुद्धि विशाल है, क्योंकि सर्व आत्माओं का पिता है। तो बाबा दो सभाएं देख रहे हैं। वो बच्चे जो घरों में भी बैठकर देख रहे हैं, अव्यक्त रूप से मिलन मना रहे हैं उस अपने परम पिता परमात्मा बाप दादा के साथ, भगवान शिव के साथ, उनको भी देख रहे हैं। एक तो साकार रूप में जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बच्चे परमात्मा के सम्मुख शांतिवन में बैठे हैं, दो विश्व के कोने कोने में घरों में बैठकर और लोकल सेंटर्स में बैठकर गीता पाठशाला में मिलन मना रहे हैं। इस समय उनको भी बाबा देख रहे हैं। तो बाबा किसी बच्चे को छोड़ते नहीं। सच इज द ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ आवर फादर। आज विशेष सभी के दिल में ब्रह्मा बाप की याद इमर्ज है, सभी के दिल में ब्रह्मा बाप की याद आ रही है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का इस ड्रामा में विशेष पाठ है। सभी का ब्रह्मा बाप से दिल का स्नेह है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का भी एक एक बच्चे से अति प्यार है। सभी बच्चों के दिल में बाबा ने ऐसा प्यार प्रकट कर दिया है अपनी शक्ति देकर कि उधर से बाबा प्यार करते हैं और बच्चे भी बाबा से प्यार करते हैं। उस प्यार को बाबा देख रहे हैं। तो हमें स्नेही मूर्त बनना है। सिर्फ सेंटर्स पर ही स्नेही मूर्त नहीं, वो कुछ आत्माओं के प्रति ही स्नेही मूर्त नहीं, विश्व की विशाल सृष्टि से स्नेही बनना है, एक दूसरे को प्यार करना है। तब हम अपनी सूरत से बाबा को रिवील करेंगे, अगर हम स्नेही आत्माएं बन जाएंगे। उसी प्रकार जिस प्रकार बाबा विश्व की सभी आत्माओं से प्यार करते हैं, चाहे वो ज्ञान में है चाहे नहीं भी हैं। जैसे आप बच्चे साकार में ब्रह्मा बाप के गुण और कर्तव्य याद करते हो, जैसे आप बाबा को अप्रिशिएट करते रहते हो, उनकी वर्चू से, उनके गुणों से, उनके कर्तव्य से याद करते हो, बाबा ने जो जो कर्तव्य करते जा रहे हैं उनसे या उसके द्वारा याद करते हो, वैसे ब्रह्मा बाप की बच्चों की विशेषताओं का सेवा का गुणगान करते हैं। उसी प्रकार परमात्मा भी अपने बच्चों के जो डिवाइन वर्च्यूज हैं, गुण हैं और उनकी विशेषताएं हैं, जो सर्विसेज बच्चे दे रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, उनकी बाबा प्रेज करते रहते हैं, अप्रिशिएट करते रहते हैं। तो हमें दूसरा गुण यहां से सीख लेना चाहिए कि हमें भी अप्रिशिएट करना सीखना चाहिए। पहले स्नेही मूर्त बनना है, अप्रिशिएट करना सीखना है, क्योंकि बाबा की मुरली का पहला पैरा प्यार से भरा होता है, जिसके कारण हमारे में भी वो प्यार जागृत हो जाता है। प्यार की दूसरी फॉर्म है अप्रिशिएट करना, और अप्रिशिएट करना मतलब दाता के बच्चे मास्टर दाता बनकर इस सेवा को आगे बढ़ाना। जब हम
गायन करते हैं, जैसे परमात्मा हमारा गायन करते हैं, हम भी अन्य आत्माओं का गायन करते हैं, तो वो क्या बन जाता है? दाता के बच्चे, मास्टर दाता। वो सूरत से सीरत रिवील होने लगती है, वो पर्सनैलिटी जो बाबा की है वो प्रत्यक्ष होने लगती है, और तो बाबा प्रत्यक्ष होने लग पड़ता है। जिस प्रकार बाबा हमारा गायन करते हैं, उसी प्रकार हमें भी बाबा का और विश्व की अन्य आत्माओं का गायन करना चाहिए। तो दो सभाएं हमें देखनी है हमेशा, एक तो सेंटर्स पर, एक गीता पाठशाला पर, और विश्व की सब आत्माओं को भी बाबा के ही बच्चे आत्मा रूप देखना है भाई भाई, देखना है। क्योंकि आज चुनौती है हम बच्चों को कि बाबा अपनी सूरत से सीरत बाबा की रिफ्लेक्ट करनी है, फादर्स पर्सनैलिटी थ्रू आवर फेस। तो ब्रह्मा का अव्यक्त आवाज आप सबको पहुंचता है। आप सब विशेष अमृत वेले से लेकर जो मीठी मीठी बातें करते हो, वह मीठे मीठे उलाहने भी देते हो, कंप्लेंट्स भी करते हो, मीठी बातें भी करते हो, वह ब्रह्मा बाप सुनकर मुस्कुराते रहते हैं। तो इसलिए जब भी कोई कंप्लेंट मेरे अगेंस्ट कोई करता है तो मुझे मुस्कुराते रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट, तो मुझे मुस्कुराते रहना चाहिए। मुझे मेरी कोई अप्रिशिएशन करता है, मुझे कोई डेप्रिशिएट करता है, वो कंडेम करता है, प्रेज करता है, पर एक रस स्थिति सदा हर्षित मुख बनाने की। जिस प्रकार बाबा मुस्कुराते रहते हैं, बाबा विश्व की सभी आत्माओं से प्यार करते हैं, बाबा सभी आत्माओं की प्रेज करते हैं, बाबा सभी आत्माओं के रोल को देखकर, साक्षी होकर देखकर मुस्कुराते रहते हैं। तो तीसरा गुण हो गया मुस्कुराते रहना, एक रस स्थिति। मैं सदा हर्षित मुख आत्मा हूं, चाहे कोई कुछ भी बोले। तो तीसरा गुण इसी सूरत से फिर सीरत रिफ्लेक्ट होती जाएगी, जो बाबा हमें टॉपिक में बता रहे हैं। वह मेरे सिकिलदे वंडरफुल, माई लॉन्ग लॉस्ट, आफ्टर अ लॉन्ग लॉस्ट नाउ यू हैव बीन फाउंड टू मी। लाडले बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे, वाह कैसे गायन बाबा कर रहे हैं, वंडरफुल। ब्रह्मा बाप आप बच्चों से क्या शुभ आशाएं रखते हैं, वह जानते हो? तो ब्रह्मा बाप की प्योर हॉप्स हमसे क्या है, बाबा क्या हॉप करते हैं, क्या ऑप्टिमिस्टिक है हम बच्चों के बारे में? वो हॉप यही है कि जो फादर की सूरत है, उस फादर की हम ही सूरत से सीरत रिफ्लेक्ट कर दें, बाबा की पर्सनैलिटी हम में दिखाई दे। बाप यही चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा अपनी मूरत से सीरत दिखाए। बाबा की यही आस है कि हर बच्चे से अपनी मूरत से बाप की सीरत दिखाए। ये इच्छा है बाबा की, शुभ इच्छा है, शुभ आशा है। मेरा एक एक बच्चा अपनी मूरत से बाप की सीरत दिखाए, कि एक एक बच्चा जो है वो रिवील करे फादर की पर्सनैलिटी थ्रू हिज ओन फेस। सूरत भिन्न भिन्न हो, अब देखो सबकी सूरत तो भिन्न भिन्न है, लेकिन सबकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई दे। फादर से पर्सनैलिटी रिवील हो, सूरत भिन्न भिन्न हो, लेकिन सूरत से बाप की सीरत दिखाई दे। क्या रिवीलेशन हो? फादर से पर्सनैलिटी। जो भी देखे, जो भी संबंध में आए, वह आपको देखकर आपको भूल जाए, लेकिन आप में बाप दिखाई दे, तब ही समय की समाप्ति होगी। अंडरलाइन जो बाबा का क्वेश्चन, बच्चों का क्वेश्चन बाप के प्रति होता है कि समाप्ति कब होगी, तो बाबा ने यहां पर आंसर दे दिया कि जो भी देखे, जो भी संबंध में आए, वह आपको देखकर आपको भूल जाए। यहां तक कि बाबा कहते हैं तुमको बच्चे भूल जाए और तुम्हारी सूरत में मैं ही दिखाई दूं। वेरी चैलेंजिंग महावाक्य है बाबा के। द बाबा हैज कास्ट ए ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, द मोस्ट ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन द टीचर्स, कि बाबा दिखाई दे, तुम ना बच्चे दिखाई दो, तब समाप्ति होगी। चारों तरफ नगाड़ा बजेगा, बाबा आ गया।
जब सभी के दिलों से आवाज निकले कि मेरा बाप है, तभी यह आवाज चारों ओर नगाड़े के माफिक गूंजेगा। जो भी साइंस के साधन है, उन साधनों में यह नगाड़ा बजता रहेगा। क्या नगाड़ा? मेरा बाप आ गया, मेरा पिता आ गया, मेरा परम पिता आ गया। जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा किया। अगेन बाबा अप्रिशिएट करने लगे और कर रहे हो, लेकिन अभी सबका इकट्ठा नगाड़ा बजना है। एक कलेक्टिव जो है आवाज गूंजे सारी दुनिया में। जहां भी सुनेंगे एक ही आवाज सुनेंगे, आने वाले आ गए। इसको कहा जाता है बाप की स्पष्ट प्रत्यक्षता, क्लियर रिवीलेशन ऑफ फादर। जब हर दुनिया का बच्चा बाप का ये बोलेगा कि मेरा पिता आ गया, मेरा रूहानी पिता आ गया, मेरी आत्मा का पिता रूहानी फादर आ गया। जहां भी सुनेंगे एक ही आवाज सुनेंगे, आने वाले आ गए। इसको कहा जाता है बाप की स्पष्ट प्रत्यक्षता। अभी नाम प्रसिद्ध हुआ है, हम देख ही रहे हैं नाम कैसे प्रसिद्ध हो रहा है। इवन टू द गवर्नमेंट लेवल, सरकार के लेवल पर भी प्रसिद्धि पहुंच चुकी है। पहला कदम नाम प्रत्यक्ष हुआ है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां अच्छा काम कर रहे हैं, विद्यालय व कार्य की नॉलेज की अभी महिमा करते हैं, खुश होते हैं। दुनिया वाले यह भी समझते हैं कि ऐसा कार्य और कोई नहीं कर सकता। इतने तक पहुंचे हैं दुनिया वाले कि ये अच्छा काम कर रहे हैं। पर यह बात स्पष्ट हुई है चारों ओर। इस बात की महिमा है संसार में, विश्व में चारों ओर ये महिमा है कि ब्रह्मा कुमार कुमारियां और इनका विश्वविद्यालय बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकता। लेकिन इस बात का अभी स्पष्टीकरण नहीं हुआ है, अंडरलाइन, कि बाप दादा आ गए हैं। यह स्पष्टीकरण नहीं हुआ, यह प्रत्यक्षता नहीं हुई। स्वयं शिव बाबा, भगवान शिव ब्रह्मा तन में आ चुके हैं, बाप दादा के रूप में आ चुके हैं। अब इसको प्रत्यक्ष करना है। उसको प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी सूरत से बाबा की सीरत दिखानी है। वी आर टू शो आवर पर्सनैलिटी एज द पर्सनैलिटी ऑफ द फादर्स। लेकिन इस बात का अभी स्पष्टीकरण नहीं हुआ कि बाप दादा आ गए। अभी थोड़ा थोड़ा पर्दा खुलने लगा है, लेकिन स्पष्ट नहीं है। जानते भी हैं कि इन्हों का बैकबोन कोई अथॉरिटी है, लेकिन वही बाप दादा है। हमें भी बाप से वर्षा लेना है। अंडरलाइन, तो वर्षा कौन सा है? उनको ये डिजायर क्रॉप अप हो, इमर्ज हो कि हमें भी बाप दादा से, भगवान शिव ब्रह्मा बाबा दोनों के कंबाइंड रूप से हमें भी वर्षा लेना है। यह दीवार अभी उमंग उत्साह में आगे आ रही है। उमंग उत्साह इतना बढ़ जाता है कि बाबा रिवील नहीं होता। वो दीवार को परे करना है, वो अभी होना है। एक कदम उठाते हैं, वो एक कदम है सहयोग का। दुनिया वाले आज कोऑपरेट करने लग पड़े हैं, उनका एक कदम शुरू हुआ है। अभी दूसरा कदम है बाप दादा की, उनको सामने आए और वो भी वर्षे की इच्छा रखें। एक कदम उठने लगा है, सहयोग देने की प्रेरणा अंदर आने लगी है। अभी दूसरा कदम है स्वयं वर्षा लेने की उमंग में आए। उनको एक उमंग आ जाए कि हम भी ये परमात्मा की प्रॉपर्टी को लेंगे, परमात्मा की पर्सनैलिटी को लेकर आगे देवकुल की महान आत्माएं बनेंगे। जब दोनों ही कदम मिल जाएंगे तो चारों ओर बाजे बजेंगे। कौन से बाजे? मेरा बाबा, तेरा बाबा नहीं, मेरा बाबा। नगाड़े क्या हैं? मेरा बाबा आ गया। जैसे कार्य की महिमा करते हैं, ऐसे करण क्रावनहार बाप की महिमा झूम झूम कर गाएं। करण क्रावनहार की महिमा झूम झूम कर गाएं। होने ही वाला है। आपको भी यह नज़ारा आंखों के सामने, दिल में, दिमाग में आ रहा है ना? विजुलाइजेशन कीजिए, पिक्चर बनाइए कि दुनिया कैसे नगाड़ा बजा रही है। होने ही वाला है। आपको भी यह नज़ारा आंखों के सामने, दिल में, दिमाग में आ रहा है, क्योंकि बाप और दादा आए हैं सभी बच्चों को वर्षा देने के लिए। चाहे मुक्ति का, चाहे जीवन मुक्ति का। जीवन मुक्ति, मुक्ति और जीवन मुक्ति से, जीवन मुक्ति से
खूबसूरत बना दिया जीवन मुक्ति, खूबसूरती का वर्षा लें, चाहे मुक्ति का चाहे जीवन मुक्ति का, सब में ये डिज़ायर पैदा हो और वर्षा लेने की ये इच्छा पैदा हो। कोई भी वंचित नहीं रहेगा, गारंटी। लेकिन बाप बेहद का मालिक है, बेहद का बाप है, सारी दुनिया का, विश्व की सभी आत्माओं का बाप है, बेहद का बाप। चारों ओर की, चाहे कोई अमेरिका है, चाहे कोई यूके है, चाहे कोई कनाडा है, चाहे कोई ऑस्ट्रेलिया है। भल योग बाल से अपने जन्म जन्म के पाप नहीं भी काट सके, लेकिन सिर्फ इतना भी जान लिया कि बाप आए हैं, रूहानी बाप आए हैं, तो कुछ ना कुछ पहचान से वर्षे के अधिकारी बन ही जाएंगे, कुछ ना कुछ सुख शांति मिल जाएगी। तो जैसे बाप को बेहद का वर्षा देने का संकल्प है, अंडरलाइन, जैसे परमात्मा पिता को यह संकल्प उठा कि मैंने अपने बच्चों को अब वर्षा देना है, इस दुनिया को परिवर्तन करना है और निश्चित होना ही है, ये इनविटेबल है, डेफिनेट है। उसी प्रकार हमें भी संकल्प आना चाहिए कि जो वर्षा परमात्मा हमको दे रहे हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति का, वो भी दुनिया में और आत्माएं हमारे भाई आकर लें। ऐसे आप सबके दिल में ये शुभ भावना, शुभ कामना उत्पन्न होती है कि हमारे सब भाई बहन बेहद के वर्षे के अधिकारी बन जाए। अंडरलाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसे बाप को बेहद का वर्षा देने का संकल्प है और निश्चित होना ही है, ऐसे आप सबके दिल से यही शुभ भावना, शुभ कामना उत्पन्न होती है कि हमारे सब भाई बहन बेहद के वर्षे के अधिकारी बन जाएं। तो ये शुभ भावना और शुभ कामना कब तक प्रत्यक्ष रूप में करेंगे? क्वेश्चन कर दिया बाबा ने, इन्वॉल्व करते हैं, एक्टिव रखते हैं। उसकी डेट पहले से ही अपने दिल में फिक्स करो। शुभ भावना, शुभ कामना कि दुनिया का एक एक बच्चा बाबा का वर्षा ले ले, तो ये संकल्प हमने भी आना चाहिए। तो ये बाबा की प्रत्यक्षता के लिए हमें अपनी पर्सनैलिटी में बैठाना है। तो क्योंकि बाबा की पर्सनैलिटी है संकल्प करके दुनिया बदलनी। तो बाबा को रहम ही आता है ना, विश्व कल्याणकारी है बाबा। संगठन से तो पहले दिल से करो कि संगठन में करो, तो विनाश की डेट आप पे ही स्पष्ट हो जाएगी। उसकी चिंता नहीं करो। रहम आता है या इसी मौज में रहते हो कि चलो मुझे तो अधिकारीपन का वर्षा मिल गया, मौज में रहूं, यह तो बहुत अच्छा है। लेकिन रहम दिल बाप के बच्चे अभी बेहद पर रहम करो, सारी दुनिया पर रहम करो, बेहद सारी दुनिया पर रहम करो, जैसे परमात्मा सारी दुनिया पर रहम कर रहे हैं और करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने हमें अपने साथ रखा है। तो पर्सनैलिटी में मर्सीफुलनेस, रहम दिल की भावना भी पर्सनैलिटी में हमें ऐड करनी है। मतलब अपनी सूरत से, अपने संकल्पों से अपनी सीरत रहम दिल की बनानी है। विश्व की सभी आत्माओं के लिए रहम दिल, फिर बाबा प्रत्यक्ष होगा। जब दूसरे पर रहम आएगा तो अपने ऊपर रहम पहले आएगा। फिर जो एक ही छोटी सी बात पर आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है, वह करने की आवश्यकता नहीं होगी। मास्टर रहमदिल, मास्टर दयालु, मास्टर मर्सीफुल बन जाओ। अंडरलाइन। तो ये हमारे पर्सनैलिटी में आनी चाहिए, हमारी सूरत से रिफ्लेक्ट हो। मास्टर रहमदिल, मास्टर दयालु, मास्टर मर्सीफुल बन जाओ, मास्टर जेनस बन जाओ, मास्टर काइंड बन जाओ, मास्टर मर्सीफुल बन जाओ। जिस प्रकार परमात्मा की पर्सनैलिटी है, परमात्मा की सीरत में मर्सीफुलनेस है, विश्व के सभी आत्माओं के लिए विश्व कल्याण की मर्सीफुलनेस है। इस गुण को इमर्ज करो मर्सीफुल के, तो औरों के रहम ऊपर रहम करने से स्वयं पर रहम आपे ही आएगा। तो बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि बाप दादा को बच्चों की कौन सी बात अच्छी नहीं लगती। जानते हो, बाप दादा को बच्चों का मेहनत करना व बार बार युद्ध करना ये अच्छा नहीं लगता। अंडरलाइन। ये हमारी पर्सनैलिटी में नहीं होना चाहिए, हमारी सीरत में नहीं होना चाहिए। युद्ध करना बाबा को अच्छा नहीं लगता, तो हमें इसका त्याग करना है, युद्ध मुक्त बनना है। बाप कहते हैं, हे मेरे योगी बच्चे, योधे बच्चे नहीं कहते, तो हमें योगी बनना है, वो सीरत लानी है। योगी बनेंगे तो ये गुणों की धारणाएं होंगी। योगी बच्चे, तो योगी बच्चों का क्या काम है? युद्ध करना काम है क्या?
युद्ध करना अच्छा लगता है क्या? परेशान भी होते हो, फिर युद्ध भी करते हो। आज प्रतिज्ञा करो कि संकल्पों द्वारा भी कोई युद्ध नहीं करेंगे, कि युद्ध नहीं करेंगे, और कुछ समय के बाद फिर योगी के बजाय योद्धे बन जाते हो। यह क्यों? बाप दादा समझते हैं कि बच्चों को योग से प्यार कम है। अंडरलाइन, युद्ध से प्यार ज्यादा है। बाप दादा ने यह नोट किया कि बच्चों का जो योग है वो कम है और युद्ध में टाइम ज्यादा लगाते हैं। तो ये बाबा को डिसलाइक करते हैं। बाबा लाइक करते हैं जो योगी बच्चे होते हैं। तो हमें योग लगाकर बाबा की जो सीरत है, जो गुण और शक्तियां हमें अडॉप्ट करनी है, जो हमारी सूरत से रिफ्लेक्ट हों। तो आज से क्या करेंगे? योद्धे बनेंगे व निरंतर योगी बनेंगे। तो बोलिए, हम निरंतर योगी बनेंगे, कर्म योगी बनेंगे। बाप दादा ने देखा कितनी 18 जनवरी ही भी बीत गई 1969 के बाद। कितनी, बाबा जब चले गए तो कितनी 18 जनवरी बीत गई। तो बाबा क्या कहना चाहते हैं? और विशेष ब्रह्मा बाप आप बच्चों का आवाहन कर रहे हैं। तब से ही बाबा 1969 से बच्चों को पुकार रहे हैं कि मेरे बच्चे समान बन वतन में आ जाओ। आज भी बाबा कॉल कर रहे हैं, हमको इनवाइट कर रहे हैं, बच्चे मेरे समान बन जाओ और मेरे पास वतन में आ जाओ। वतन अच्छा नहीं लगता है क्या? क्या युद्ध करना ही अच्छा लगता है? युद्ध नहीं करो, आज से युद्ध करना बंद करो। कर सकते हो क्या? बोलो हाँ जी। बाबा अफर्मेटिव में लाते हैं। फिर वहां जाकर पत्र नहीं लिखना कि माया आ गई, युद्ध करके भगा दिया। किसी को अपनी माया आती है और कोई कोई दूसरों की माया को देखकर खुद माया के असर में आ जाते हैं। अंडरलाइन, किसी और पर माया आती है तो उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ना चाहिए। आप स्वयं पुरुषार्थ में तीव्र बनो। इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमें अपना स्वयं पुरुषार्थ, उसमें हमें तीव्र बनना चाहिए। तो आपके वाइब्रेशन से, वृत्ति से, शुभ भावना से दूसरों की माया सहज भाग जाएगी। बहुत ही अच्छा तरीका, डायरेक्ट सोल्यूशन बाबा ने बता दिया। अगर हम आत्माएं, मैं आत्मा अपना पुरुषार्थ कर रही हूं तो मेरा पुरुषार्थ अन्य आत्माओं का पुरुषार्थ बन जाता है, तो उनकी माया भी सहज भाग जाती है मेरी वृत्ति से, मेरी शुभ भावना, शुभ कामना से। तो मुझे तीव्र पुरुषार्थी बनना है, योद्धा नहीं बनना है, योगी बनना है। अगर क्यों क्या में चले गए तो ना आपकी माया जाएगी ना दूसरों की माया जाएगी, नो क्वेश्चन। इसलिए जैसे नए वर्ष में पुराने वर्ष को विदाई दी, अभी 96 नहीं कहेंगे, 97 शुरू हो गया ना, जनवरी की है, 18 जनवरी की मुरली, तो 97 के कहेंगे ना। अगर कोई गलती से कह दे तो आप कहेंगे 96 है, 97 है। ऐसे आज क्यों ऐसे वैसे इन शब्दों को विदाई दो। क्वेश्चन मार्क नहीं करो, बिंदी लगाओ, नहीं तो क्वेश्चन मार्क हुआ और व्यर्थ का खाता आरंभ हो जाएगा। क्यों लग जाएगी? लाइनें लग जाएंगी। जब व्यर्थ का खाता आरंभ हो जाता है तो समर्थी समाप्त हो जाती है। जहां समर्थी समाप्त हुई वहां माया भिन्न भिन्न रूप से आती है। व्यर्थ समाप्त करो, समर्थ बन जाओ, माया आपके पास आएगी नहीं। युद्ध करोगे तो माया आएगी। भिन्न भिन्न सर्कमस्टेंसेस में माया समझती है आप तो ये मेरा ग्राहक है। फिर क्या बन जाते? योगी या योद्धे? योद्धे नहीं बनना, पक्का प्रॉमिस करना, किसी प्रकार की कन्फ्रंटेशन नहीं, किसी प्रकार की किसी आत्मा से उलझन नहीं। तो बाप दादा कहता है तो हाँ किया, पक्का किया। बाहर जब अपने देश में जाएंगे तो कच्चा होगा। शक्तियां क्या कहती हैं, होगा या नहीं? सब हाँ नहीं करते, माना थोड़ा थोड़ा अपने में शक है। सब ने हाँ जी उस समय कह दिया। देखना टीवी में फोटो निकल रहा है, फिर बाप दादा टीवी की कैसेट भेजेंगे, क्योंकि बाप का हर बच्चे के साथ, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, लेकिन जिसने दिल से मेरा बाबा कहा, सिर्फ कहा नहीं लेकिन माना और मानकर चल रहे हैं, उस एक के साथ बाप का दिल का प्यार है। प्यार कहने वाला प्यार नहीं, बाबा का प्यार हम बच्चों के साथ दिल का प्यार है। क्योंकि हम बच्चों ने कहा मेरा बाबा, बाबा को जान लिया, मान लिया, पहचान लिया, अब मान कर चलते हैं, जीवन चलाते हैं। बाप दादा बहुत ही बच्चों की रंगत देखते हैं। आज कहेंगे बाबा
ओ मेरे बाबा, ओ मीठा बाबा, क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, आप ही मेरा संसार हो। बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं और 2-4 घंटे के बाद अगर कोई बात आ गई तो भूत आ जाता है। बात नहीं आती, भूत आता है। बाप दादा के पास सभी का भूत वाला फोटो भी है। देखो, एक यादगार भी भूत नाथ का है। तो भूतों को भी बाप दादा देखते रहते हैं, कहाँ से आ गया मेरे बच्चे के पास, कैसे आया और कैसे भगा रहा है। यह खेल भी देखते रहते हैं। कोई तो घबरा कर दिल शिकस्त होकर ही हो जाते हैं, डिसहार्ट हो जाते हैं जब भूत आता है। फिर बाप दादा को फिर तरस आता है, रहम आता है, तो हमें रहम दिल बनना है। फिर बाप दादा को यही शुभ संकल्प आता है कि इनको कोई द्वारा, किसी के द्वारा संजीवनी बूटी खिलाकर सुरजीत करें। लेकिन वह मूर्छा में इतने मस्त होते हैं तो संजीवनी बूटी को भी नहीं देखते। ऐसे नहीं करना, सारा होश नहीं गंवाना। अगर कोई माया के भूत आ जाते हैं, इतना डिसहार्ट नहीं हो जाना कि पूरी तरह मूर्छित हो जाओ। बाबा आपको संजीवनी बूटी देने का रास्ता बताते हैं। सारा होश नहीं गंवाना, थोड़ा रखना। थोड़ा भी होश होगा तो बच जाएंगे। इस प्रकार बाबा हमको शिक्षा दे रहे हैं, हमारी सूरत से बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए। प्रत्यक्षता का सारा एफर्ट्स है। तो आज विशेष ब्रह्मा बाप हर एक बच्चे के रिजल्ट को देख रहे हैं, क्योंकि आज के दिन को आप सभी स्मृति दिवस, तो समर्थ स्वरूप दिवस कहते हैं। तो ब्रह्मा बाप देख रहे थे कि कितने समर्थी दिवस मना चुके हैं, लेकिन समर्थी सदा काल की कहाँ तक आई है। तो क्या देखा होगा, सभी के रिजल्ट अनुसार बाप की नॉलेज से नॉलेजफुल और माया के भी नॉलेजफुल, ऐसे नॉलेजफुल कितने लगे हैं। बाबा कहते हैं कि अगर बाप ने जो नॉलेज दिया उसका तो नॉलेज हो गया, परंतु माया का भी इक्वल नॉलेज रखना चाहिए ताकि मेरे बच्चे अलर्ट रहे माया से। माया आई, मैंने भगाया, फिर भाग गई, लेकिन आई क्यों? माया को आने की छुट्टी दे दी है क्या कि भले कभी कभी आया करो। यदि बिना छुट्टी कोई आता है तो उसको आने दिया जाता है क्या? माया पर रहम तो नहीं करते हो कि बेचारी आधा कल्प की साथी है। माया पर रहम नहीं करना, इतना सारी आत्माओं पर तो रहम कर लो। तो रिजल्ट में फर्स्ट और सेकंड नंबर में 50-50 देखा। सिर्फ फर्स्ट नहीं और सेकंड दोनों मिला लो तो फिर ओनली 50। लेकिन बाप दादा को एक बात बहुत खुशी रहती है, अंडरलाइन। क्या खुशी बाबा को रहती है कि बच्चों को बाप के स्नेह से विजयी बन ही जाना है। बाबा जितना प्यार करता है, स्नेह से ही बाबा अपने बच्चों को विजेता बना देता है, विजयी मूर्त बना देता है। बच्चों को अपने प्यार से ही सफलता मूर्त बना देता है और विश्व की राज्य भाग दे देता है। तो कारण है स्नेह। अगर जितना स्नेह हम इनकुलकेट करेंगे अपनी सूरत से, तो उतना ही बाबा रिवील होता जाएगा, प्रकट प्रत्यक्षता होती जाएगी। अभी सभी के मस्तक पर विजय का तिलक ऐसा स्पष्ट दिखाई दे जो दूसरे भी अनुभव करें कि सचमुच ये विजयी रतन है, डबल अंडरलाइन। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि इस फाइनल पढ़ाई में हर एक बच्चे को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। एक स्वयं से संतुष्ट, ये सर्टिफिकेट, और दूसरा बाप दादा द्वारा सर्टिफिकेट। एक स्वयं से संतुष्ट, कंटेंटेड, सेटिस्फाइड। दूसरा स्वयं परमात्मा संतुष्टता देते हैं। तीसरा परिवार के संबंध संपर्क में आने वालों द्वारा सर्टिफिकेट। परिवार के संबंध में और दुनिया के, क्योंकि बाबा विशाल बुद्धि है, जो भी हमारे संबंध संपर्क में आए हम उनको दुआएं दे, दुआएं लें, तो उन द्वारा भी, संबंध संपर्कों द्वारा भी हमें सर्टिफिकेट मिले। तो 3 सर्टिफिकेट हमारे पूरे हो जाएंगे जो परमात्मा चाहते हैं। सर्टिफाइड सोल्स हो जाएं, कंटेंटमेंट से सर्टिफाइड कंटेंटेड सोल्स। यह 3 सर्टिफिकेट जब मिले तब समझो पढ़ाई पूरी हो गई है। यह सर्टिफिकेट तब मिलेगा जब पढ़ाई पूरी। ऐसे नहीं समझना कि बाप दादा ने तो, हमारे बाप दादा तो संतुष्ट हैं, लेकिन तीनों ही सर्टिफिकेट चाहिए, एक नहीं चलेगा। तो चेक करो 3 सर्टिफिकेट से कितने सर्टिफिकेट मिले हैं। बाप के बिना कुछ नहीं मिलता, बाप के बिना भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन परिवार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट, इसमें भी बहुत कुछ मिलता है। परिवार की जितनी आत्माओं से सर्टिफिकेट जिसको मिलता है, जितने ब्रह्मा
ब्राह्मण संतुष्ट हैं उतने ही भगत भी आपकी पूजा संतुष्टता से करेंगे, काम चलाऊ नहीं दिल से करेंगे। तो यहाँ ब्राह्मण जीवन में जितने ब्राह्मणों का आपके प्रति स्नेह सम्मान अर्थात रिगार्ड होगा, दिल से संतुष्ट होंगे, उतनी ही पूजा करेंगे, उतने ही तुम पूज्य पुण्य आत्माएं बनेंगे। पूज्य के लिए स्नेह पूज्य आत्माएं बनेंगे। पूज्य के लिए स्नेह और सम्मान होता है। स्नेह और सम्मान को आप इनकलकेट कर लीजिए, धारण कर लीजिए। तो सम्मान भी देते रहना है, दुआएं देना है, सम्मान देना है, जिसमें वी आर हार्ड अप। तो जब तक जड़ चित्रों की पूजा होगी तब इतना ही स्नेह और रगाड़ मिलेगा जो मैंने दिया हुआ है। सारे कल्प की प्रारब्ध अभी बनानी है, सिर्फ आधा कल्प राज्य की प्रारब्ध नहीं, पूज्य की प्रारब्ध अभी ही बननी है संगम पर। ऐसे नहीं समझो हमारा तो बाप से ही कम चल जाएगा, नहीं, बाप का परिवार से कितना प्यार है। तो फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाप को देखा, कैसा भी बच्चा हो शिक्षा दाता बन भी शिक्षा देते, लेकिन शिक्षा के साथ प्यार भी दिल में रखते। और प्यार कोई बाहों का नहीं, लेकिन प्यार की निशानियां शुभ भावना से, शुभ कामना से। कैसी भी माया के वश आत्मा हो, आत्मा को परिवर्तन करना है, सीधा डायरेक्ट रस। शुभ भावना, शुभ कामना, प्योर विशेष और प्योर होप्स से हर आत्मा को, कैसी भी आत्मा हो उसको हमने परिवर्तन करना है। कोई भी है, कैसी भी है, घृणा भाव नहीं आए, घृणा नहीं आए, स्नेह आए। शुभ भावना, शुभ कामना से सारी सृष्टि परिवर्तित होती है। यह तो बदलने वाले ही नहीं है, यह तो है ही ऐसे नहीं। यह नेगेटिविटी छोड़नी है। अभी आवश्यकता है रहम दिल बनने की, क्योंकि कई बच्चे कमजोर होने के कारण अपनी शक्ति से कोई बड़ी समस्या से पार नहीं हो सकते। तो आप सहयोगी बनो, स्नेही सहयोगी बनो। शुभ भावना, शुभ कामना से वी आर टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। फर्स्ट अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। किससे? सिर्फ शिक्षा से नहीं। आजकल शिक्षा सिवाय प्यार व शुभ भावना के कोई नहीं सुन सकता। डबल अंडरलाइन। अगर शुभ भावना नहीं है, प्यार नहीं है, तो चाहे आप कितनी भी शिक्षा देते रहो, परिवर्तन नहीं हो सकता। तो शुभ भावना हमारी सूरत से दिखाई दे, स्नेह दिखाई दे, सहयोग दिखाई दे, कैसी भी आत्मा हो। यह तो फाइनल रिजल्ट है। शिक्षा काम नहीं करती, लेकिन शिक्षा के साथ शुभ भावना, रहम दिल, यह सहज काम करता है। अंडरलाइन। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, मालूम भी होता कि आज इस बच्चे ने भूल की, तो भी उस बच्चे को शिक्षा भी तरीके से, युक्ति से, डिप्लोमेसी से, फिर उसको बहुत ही प्यार भी करता, जिससे वह समझ जाते कि बाबा का प्यार है, और प्यार से गलती के महसूसता की शक्ति उसमें आ जाती, तो उसको रियलाइज हो जाता अपनी मिस्टेक का। तो ब्रह्मा बाप को आज बहुत याद किया ना, तो फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है या शिव बाबा को करना है। बाप समान बनने की हिम्मत है क्या? मुरम्मत मुबारक हो हिम्मत की। बाप दादा आपके दिल की तालियां पहले ही सुन लेता है, और खुशी से आप खुशी से तालियां बजाते हो, लेकिन बाप को दिल की तालियां पहले पहुंचती हैं। कैसे संकल्पों में जो आपके खुशी होती है बाबा के पास पहुंच जाती है, हमारा मंग उत्साह बाबा के पास पहुंच जाता है, हमारी तालियां जो एप्रिसिएशन है वो बाबा के प्रति वो उन तक पहुंच जाती है। कहते बच्चे तुम तो तालियां बाद में बजाते हो, तो दिल की तालियां मेरे पास तुम्हारी पहले ही पहुंच जाती हैं। वाह, वंडरफुल। बाप दादा भी हंसी की बात सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा की रूह रिहान चली दोनों की आपस में। तो ब्रह्मा बाप कहते हैं कि मेरे को एक बात के लिए डेट कॉन्शियसनेस है। कहते हैं बच्चों को तो कहते हैं डेट कॉन्शियस नहीं बनो, लेकिन ब्रह्मा बाप एक बात में डेट कॉन्शियस है। कौन सी डेट कॉन्शियसनेस है ब्रह्मा बाप को? कि कब मेरा एक एक बच्चा जीवन मुक्त बन जाए। ये आप कहानी जीवन मुक्ति की शुरू बाबा ने सत्यनारायण कथा में शुरू कर दी। मेरा एक एक बच्चा जीवन मुक्त बन जाए, बाबा की ये शुभ भावना है। जीवन मुक्त, जीवन में रहते हुए शांति सुख आनंद प्रेम हो, और जीवन में मुक्त रहते हुए बच्चे मौज में रहें, खुशियों में रहें। ये स्थिति बाबा बनाना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि अंत में जीवन मुक्त बनेंगे, नहीं।
बहुत काल से जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास, बहुत जीवन मुक्त राज्य भाग का अधिकार मिलेगा। बहुत समय से जीवन मुक्त, बहुत समय से अति इंद्रिय सुख जो प्राप्त करते रहेंगे संगम पर, उनको जीवन मुक्त राज्य भाग का अधिकार मिलेगा। इस समय जीवन में रहते हुए जितना हम आनंद का अनुभव करते रहेंगे, वही आनंदमय पुरुषार्थ जो हमारा है इस समय का, वो प्रारब्ध के रूप में उस समय जागृत होता रहेगा। आनंदमय दुनिया हो जाएगी सतयुग की। उसके पहले जब आप अभी जीवन मुक्त बनो तो आप जीवन मुक्त स्थिति वालों का प्रभाव जीवन बंध वाली आत्माओं का बंधन भी समाप्त करेगा। आपका पुरुषार्थ जीवन मुक्ति का दूसरे का जीवन बंध भी समाप्त कर देगा। वो भी जीवन मुक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होंगे। तो यह सेवा नहीं करनी, क्या करनी है ना? एक और सेवा आप नोट कर लीजिए, जीवन मुक्त स्थिति हर समय बनाए रखिए तो वो सेवा का रूप काम करेगी। जीवन बंधन आत्माएं जो है वो भी जीवन मुक्ति की डिजायर करेंगी। करनी है ना? तो आप ब्रह्मा बाप को डेट कॉन्शियस का जवाब दो, तब तक जीवन मुक्ति हो जाएगी। क्वेश्चन करके बाबा आंसर लेते जा रहे हैं। कह दो अभी से हम जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव सबको कराएंगे। वह डेट कब होगी? जब सब जीवन मुक्त हो, कोई बंधन नहीं। बंधनों की लंबी लिस्ट वर्णन करते हो, क्लासेस कराते हो तो बंधनों की बड़ी लिस्ट निकालते हो, लेकिन बाप कहते हैं सब बंधनों में पहला बंधन है देह भान का बंधन, बॉडी कॉन्शियसनेस। तो ट्रांसफॉर्मेशन है बॉडी कॉन्शियसनेस से, रिनाउंस दिस बॉडी कॉन्शियसनेस एंड बी द सोल कॉन्शियसनेस। उससे मुक्त बनो। देह नहीं तो दूसरे बंधन स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। अपने को वर्तमान समय में मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सेवाधारी हूँ, इस समझने के बजाय अमृत वेले से यह अभ्यास करो, अंडरलाइन, कि मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूँ। इस पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में सेवा के लिए आई हूँ। मैं आत्मा हूँ। ये पाठ अभी पक्का करो। आप आत्मा का भान धारण करो तो ये आत्मिक भान माया के भान को सदा के लिए समाप्त कर देगा। सोल कॉन्शियसनेस बनो तो बॉडी कॉन्शियसनेस ऑटोमेटिकली स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, उसका एंड हो जाएगा। लेकिन आत्मा का भान यह अभी चलते फिरते स्मृति में रहे, वह अभी और होना ही चाहिए। ब्रह्मा बाप ने आत्मा का पाठ आदि से कितना पक्का किया। दीवारों पर भी मैं आत्मा हूँ, परिवार वाले आत्मा हैं, एक एक के नाम से दीवारों में भी यह पाठ पक्का किया। डायरियां भर दी, मैं आत्मा हूँ, यह भी आत्मा है, यह भी आत्मा है। आपने आत्मा का पाठ इतना पक्का किया है क्या? मैं सेवाधारी हूँ, यह पाठ कुछ पक्का लगता है, लेकिन आत्मा सेवाधारी हूँ। जो जीवन मुक्त बन जाएंगे तो जीवन मुक्त बन जाएंगे। मेथड बाबा ने बता दिया। रोज शरीर में ऊपर से अवतरित हो, मैं अवतार हूँ, इस शरीर में अवतरित आत्मा हूँ। इस युद्ध से नहीं, फिर युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। आत्मा बिंदु हूँ ना, तो सब बातों को बिंदु लग जाएगा। कौन सी आत्मा हूँ? रोज एक नया नया टाइटल स्मृति में रखो। आपके पास बहुत से टाइटल की लिस्ट है तो है ना, रोज नया नया टाइटल स्मृति में रखो कि मैं ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। सहज है ना या मुश्किल है? आत्मा बिंदु रूप में रहेगी तो ड्रामा बिंदु भी काम में आएगा और समस्याओं को भी सेकंड में बिंदु लग सकेंगे। और बिंदु बन परमात्मा में बिंदु जाएगी, परमात्मा में बिंदु जाए, परम धाम में बिंदु जाएगी। बिंदु बन परम धाम में बिंदु जाएगी। जाना है या सीधा स्वर्ग में जाएंगे? कहाँ जाएंगे? पहले घर जाएंगे या राज्य में जाएंगे? बाप के साथ घर तो चलना है ना, कि सीधा राज्य में चले जाएंगे? बाप को पूछेंगे नहीं तो बिंदु बाप के साथ बिंदु बन पहले घर जाना है। वैसे राज्य का पासपोर्ट नहीं मिलेगा, परम धाम से राजधानी में जाने का पासपोर्ट ऑटोमेटिक मिल जाएगा। किसको देने की आवश्यकता नहीं। जितना नज़दीक होंगे उतना नंबरवार परम धाम से राज्य में आएंगे। परम धाम से पहली आत्मा कौन सी आएगी, कौन जाएगी, किसके साथ जाएंगे? ब्रह्मा बाप के साथ जाएंगे। सभी राज्य में बाप
साथ में जाएंगे या दूसरे तीसरे जन्म में आएंगे, जाना है ना, प्यार है ना, ब्रह्मा बाप को छोड़ेंगे तो नहीं, साथ जाएंगे ना। तो बाप दादा को डेट कौन से बताओ जीवन मुक्ति का? बाप दादा बताएंगे आपको। बाप दादा तो कहते हैं अभी बनो, तो हमने यही कहना हम अभी जीवन मुक्त बनेंगे। तो बाप भी डेट कॉन्शियस से बदल जाएगा। देखो ब्रह्मा बाप ने कल को देखा, तुरंत दान ब्रह्मा बाप ने अपने को कल को, फ्यूचर कल को देखा, टुमारो को देखा, तुरंत दान महादान, तीव्र पुरुषार्थ, पहला पुरुषार्थ किया। कल को नहीं देखा कि कल क्या होगा, परिवार कैसे चलेगा, सोचा उन्होंने कोई? जो आज हो रहा है वह अच्छा, जो कल होगा और भी अच्छा होगा। तभी तो तुरंत दान महापुण्य और पहला नंबर का महान बना। अभी बच्चों को तुरंत दानी बनना है, ये भी अपनी सूरत में लाना है तो सीरत बनेगी। संकल्प किया और तुरंत दान, महाबली बने। जब हाथ उठवाते हैं कि पहले डिवीज़न में कौन आएगा, तो सभी उठाते हैं, सभी भी उठवाएंगे तो सब उठाएंगे। बाप दादा जानते हैं कि कोई भी हाथ नीचे नहीं करेंगे। जब पहले डिवीज़न में आना है तो पहले नंबर को फॉलो करो। फॉलो करना सहज है, बस ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। कॉपी करो, कॉपी करना आता है कि नहीं? फॉलो करना आता है तो फॉलो करो। और क्या करना है? ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। अब बाबा याद प्यार देने लगे हैं किस्मत वाले अपने भाग्यशाली बच्चों को। चारों ओर के समर्थ आत्माओं को एक्नॉलेज कीजिए, चारों ओर के पावरफुल आत्माओं को, सदा बाप दादा को फॉलो करने वाले सहज पुरुषार्थी बच्चों को, सदा एक बाप, एकाग्र बुद्धि, एक स्थिति में रहने वाले, बिंदु बाप के साथ चलने वाले, ऐसे सर्व बाप के स्नेही सहयोगी सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। कितना निरहंकारी है बाबा। तो हम भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते करते हैं। तो सर्व आत्माओं को याद प्यार नमस्ते करना सीखना है, तभी बाबा प्रत्यक्ष होगा। रोज बाबा याद प्यार देते हैं, नमस्ते करते हैं, तो हम कहाँ तक ये सीखते हैं? कैसे हमसे ये प्रत्यक्ष हो हमारा बाप। वरदान तो बाबा ब्लेस करने लगे हैं, दुआ देने लगे हैं। आप इसको ले लीजिए, अपने जीवन में लाइए तो मज़ा देखिए कैसी सतयुगी सृष्टि का अनुभव होगा। अविनाशी सुहाग और भाग्य के तिलकधारी सो भविष्य के राज्य तिलकधारी भव। अविनाशी सुहाग और भाग्य के तिलकधारी, अविनाशी भाग्य के तिलकधारी सो भविष्य के राज्य तिलकधारी भव। तो कैसे इस समय प्रेजेंट को कैसे बाबा फ्यूचर बना देता है, हमारा वर्तमान को भविष्य कैसे बना देता है। जो वर्तमान में अविनाशी सुहाग परम पिता परमात्मा के साथ जिनकी वेडिंग हो जाती है, शादी हो जाती है, परमात्मा मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, तो उनको वही अविनाशी भाग्य मिल जाता है। तो राज्य तिलक भी उनको भविष्य में मिलेगा सतयुगी सृष्टि में। संगम पर देवों के देव भगवान शिव के देव के सुहाग और परमात्मा व ईश्वरीय संतान के भाग्य का तिलक प्राप्त होता है। तो संगम युग में कितना बड़ा भाग्य मिलता है कि हम देवों के देव महाकाल शिव बाबा के साथ हमारी वेडिंग होती है, मुझ आत्मा की वेडिंग परमात्मा के साथ हो जाती है, तो वो अविनाशी सुहाग मिलता है और अविनाशी भाग्य मुझे इस संगम पर ही मिलता है। इसलिए संगम योग कितना कल्याणकारी है और ये एक गारंटी का भाग्य है, ये गारंटी का तिलक यहाँ पर लग जाता है हमारे मस्तक पर। तो ये सुहाग और भाग्य का तिलक अविनाशी है, जो इम्पेरिशेबल है, जिसका कोई विनाश नहीं होता। माया इस तिलक को यदि माया इस तिलक को मिटाती नहीं है, तो यहाँ के सुहाग और भाग्य के तिलकदारी आज जो शिव बाबा के सुहाग और शिव बाबा के भाग्य के तिलक अधिकारी और शिव बाबा की संतान है, वो ही भाग्य में राज्य तिलक के अधिकारी बनते हैं। हर जन्म में राज्य तिलक का उत्सव होता है, हमेशा सेलिब्रेशन ही होती है। राजा के साथ रॉयल फैमिली का तिलक दिवस मनाया जाता है। सदा एक के स्नेह में समाये रहो स्लोगन है, शिव बाबा के प्यार में समाये रहो
तो मोहब्बत मेहनत को समाप्त कर देगी और सुखों के झूलों में झूलते रहेंगे। तो इस प्रकार बाबा ने हमारी सूरत से हमारी सूरत से शिव बाबा ने अपने आप को रिवील करना शुरू कर दिया है। हमारी सूरत बाबा की सीरत बन रही है और एक दिन ऐसा आएगा जब यह सूरत दुनिया को भूल जाएगी, ओनली हमारी सूरतों से बाबा प्रत्यक्ष होने लगेगा। तो इस प्रकार बाबा ने हमको सुंदर बना रहा है, सुंदर बन गए हैं, अभी भी रिवील हो रहे हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सब ने दिल से सुना, आपका शुक्रिया। शिव बाबा का दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हर धड़कन दिल की देती दुआ तुझको, क्या से क्या बनाया आकर संगम पे